आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स सब टॉपिक को। इसमें हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं, उनका लाइफ जीने के तरीके को ईजी कर देते हैं, राइट। अब क्योंकि हम रिसोर्सेज को मानते हैं कि फ्री गिफ्ट हैं रिसोर्सेज नेचर के, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स इनको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। हमारी जो सोसाइटी है वो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड हो जाती है रिसोर्सेज की वजह से। जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं दे आर रिच, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं दे आर पुअर। अब जब हम रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस अराइज होती हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया और लैंड डिग्रेडेशन। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि सभी में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। अगर हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं रिसोर्सेज का, तो उस केस में क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी सबकी, और साथ ही साथ हम ग्लोबल पीस को अचीव कर पाएंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति होगी, राइट। अब रिसोर्स प्लानिंग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अब रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट तो करनी है, पर इस तरीके से करनी है कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स पूरी हो जाएं, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज को छोड़ दें, सो दैट वो भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, ठीक है। प्रेजेंट जनरेशन जो है उसकी तो नीड्स पूरी करनी ही करनी है, बट रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है। इस तरीके की जो डेवलपमेंट होती है उसको कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट, जो जून 1992 में हुआ था। इसमें अलग अलग कंट्रीज़ के हेड ऑफ द स्टेट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कुछ 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स जो थे वो सारे के सारे रियो डी जेनेरियो एक जगह है ब्राज़ील में, वहाँ पे मिलते हैं, और फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे कोई अर्थ समिट होती है, ठीक है। अब इस अर्थ समिट में क्या चीज़ डिस्कस की जाती है कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और उसके साथ साथ हमने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है ग्लोबल लेवल पे। मतलब इस अर्थ समिट का मेन एम था कि हमने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। मतलब डेवलपमेंट तो हो, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर डेवलपमेंट के साथ साथ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन्वायरमेंट कहीं से कहीं तक डैमेज ना हो, राइट। अब ये जो रियो डी जेनेरियो था, इसमें एक एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाएगा। इस एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाएगा, किस लिए अडॉप्ट किया जाएगा, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया जाएगा। लेट्स सी व्हाट वाज देयर इन द एजेंडा 21। अब ये जो एजेंडा 21 था ये भी रियो डी जेनेरियो में होगा 1992 ब्राज़ील में। इसमें क्या होगा कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। इस एजेंडा में क्या था कि इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है, डिसीजेस से लड़ना है ग्लोबल लेवल पर। और एजेंडा 21 में कहा गया कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपनी लोकल एजेंडा 21 बनाएं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। अगर आप देखेंगे तो रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं।
कुछ जगहें जो हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, बट कुछ जगहें जो हैं वहाँ पे आपको रिसोर्सेज की कमी देखने को मिलेगी। अब कुछ जो जगहें हैं वो रिसोर्स में सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत ही नहीं है किसी और जगह से इंपोर्ट करने की। बट कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। यहाँ पे आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गए। ये सारी की सारी स्टेट्स जो हैं, ये तीनों की तीनों स्टेट्स जो हैं, ये मिनरल रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच हैं, ये कोल डिपॉजिट्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं। अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा रिच है, बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, रोड्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। सिमिलरली आप अगर राजस्थान को देखेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा सोर्स मिलेगा सोलर और विंड एनर्जी का, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है। सिमिलरली अगर आप लद्दाख को देखेंगे, जो इंडिया का एक कोल्ड डेजर्ट है, वो हमारी पूरी कंट्री से थोड़ा सा आइसोलेटेड है, बट वहाँ पे क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, अच्छा खासा डाइवर्स कल्चर है वहाँ पे। बट प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है, और कुछ रिसोर्सेज की, कुछ मिनरल रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी है। अगर हमें इस चीज़ को बैलेंस करना है, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, रीजनल लेवल पे, एज वेल एज लोकल लेवल पे। सो ये हमने किया रिसोर्स प्लानिंग। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया।